ओम शांति 14/4/2024 प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा। ये रिवाइज मुरली है 15/3/1999 मधुबन। ओम शांति मिटे बाप दादा। मुरली का टाइटल है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, स्वराज्य अधिकारी बनो। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, स्वराज्य अधिकारी बनो। तो कर्मातीत अवस्था अगर लेके आनी है कि हमें हमारे ऊपर किसी भी परिस्थिति का, प्रकृति का, किसी प्रकार की हम पर कोई प्रभाव ना पड़े सिचुएशन का, तो उसके लिए हमें अपने अंदर कंट्रोलिंग पावर लेके आनी है। आज बाप दादा चारों ओर के अपने राज दुलारे परमात्मा प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। यह परमात्मा दुलार और परमात्मा प्यार बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होता है। देख लो कितने भाग्यशाली हैं। बहुत थोड़े ऐसे भाग्य के अधिकारी बनते हैं। ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। राज दुलारे अर्थात राजा बच्चे जो राजा बनने वाले हैं। तो अपने को राजा समझते हो? बाबा पूछ रहे हैं, राजा समझते हो? राज दुलारे अर्थात राजा बच्चे, तो राजा समझते हो? भाई अपने ऊपर कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर है? अगर है तो वो भी क्या है? राजा है। नाम ही है राजयोगी। राजयोगी मतलब अपने कर्म इंद्रियों पर राज्य करने वाला योग के द्वारा। तो राजयोगी अर्थात राज्य बच्चे। वर्तमान समय भी राज्य हो और भविष्य में भी राज्य हो। इस समय हम योग की ताकत से राज्य हैं और भविष्य में भी बनेंगे, क्योंकि अब योग की पावर से हम राज्य करना अपने पर सीखते हैं और अपने पर राज्य करना शुरू कर देते हैं। तो फिर भविष्य में भी हम क्या बनते हैं? राजा बनते हैं। अपना डबल राज्य पद अनुभव करते हो ना? राज्य पद, डबल राज्य पद। एक ताज मिलता है, दूसरा अपना पर राज्य करते हैं। अपने आप को देखो कि मैं राजा हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। देखना अपने आप पर कि मैं राजा हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, अपने आप पे राज्य करता हूँ। हर एक राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर पे कार्य कर रहे हैं। चेक करना है कि मैं राजा हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। हर एक राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर पे कार्य कर रहे हैं। राजा की विशेषता क्या होती है वह तो जानते हो ना? रूलिंग पावर। क्या विशेषता होती है? रूलिंग पावर, रूलिंग करना। और कंट्रोलिंग पावर, राज्य करना, और दूसरा कंट्रोल करना। ये राजा की विशेषता है। तो क्या ये है? रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर दोनों पावर आपके पास है? पूछ रहे हो बाबा, है? चेक करो है। तो बाबा कह रहे हैं रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर दोनों पावर है। अपने आप से पूछो कि राज्य कारोबारी सदा कंट्रोल में चल रहे हैं। अपने आप से पूछना है कि राज्य कारोबारी सदा कंट्रोल में चल रहे हैं। बाप दादा आज बच्चों की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर चेक कर रहे थे। तो बताओ क्या देखा होगा? हर एक जानता तो है बाप दादा आज बच्चों की कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर चेक कर रहे थे। तो बताओ क्या देखा होगा? हर एक जानते तो हैं। बाप दादा ने देखा कि अभी भी अखंड राज्य अधिकारी सभी का नहीं है, सभी नहीं बने हैं। अखंड बीच बीच में खंडित होता है। बीच बीच में कंट्रोलिंग पावर या रूलिंग पावर में कंट्रोलिंग पावर खत्म होती है, खंडित होती है। क्यों? सदा स्वराज्य के बदले पर राज्य भी खंडित कर देता है। स्वराज्य के बदले पर राज्य
अर्थात दूसरा का राज्य हमें खत्म कर देता है। जैसे हमारे क्या है, हमारा है शांति, ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, सुख, आनंद। ये हमारे ओरिजिनल संस्कार है। पर माया के संस्कार आने से क्या होता है, वो हमारे राज्य को खंडित कर देते हैं। तो सदा स्वराज्य के बदले पर राज्य भी खंडित कर देता है। पर राज्य की निशानी है यह कर्म इंद्रियों पर अधीन हो जाते हैं। तो माया के वश होने से क्या हो जाते हैं, कर्म इंद्रियों के अधीन। तो ये क्या करता है, खंडित कर देता है। उसका कारण ये है, कर्म इंद्रियों के वश हो जाते हैं। माया के राज्य का प्रभाव अर्थात पर अधीन बनाना। तो माया के राज्य का प्रभाव क्या है, वो कर्म इंद्रियों के पर अधीन बनाना। ये उसका प्रभाव, अगर हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है तो हम कर्म इंद्रियों के वश हो जाएंगे। वर्तमान समय मिनोरिटी तो ठीक है, लेकिन मेजोरिटी माया के वर्तमान समय के विशेष प्रभाव में आ जाते हैं। कम बच्चे हैं जो ठीक हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे माया के वर्तमान समय के विशेष प्रभाव में आ जाते हैं, परधीन हो जाते हैं और उनका क्या होता है, खंडित हो जाता है। तो प्रभाव में आ जाते हैं मेजोरिटी। जो आदि अनादि संस्कार हैं उसके बीच बीच में मध्य के अर्थात द्वापर से अभी अंत तक के संस्कार के प्रभाव में आ जाते हैं। द्वापर से जो थे उस संस्कार के प्रभाव में आ जाते हैं। ये माया का शुरू हो गया था। सबके संस्कार ही स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। हमारे जो संस्कार हैं वो माया के संस्कार आने के कारण वो हमारे स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। खंडित कर देते हैं। उसमें भी विशेष संस्कार व्यर्थ सोचना है, व्यर्थ समय गंवाना और व्यर्थ बोल, चाल में आना, चाहे सुनना चाहे सुनाना। तो ये व्यर्थ है, ये करता है गड़बड़। तो इसको खत्म करना है। एक तरफ है व्यर्थ संस्कार, तो ये व्यर्थ करते हैं, व्यर्थ बोलते हैं, तो ये संस्कार बन जाते हैं। तो एक तरफ है व्यर्थ के संस्कार, दूसरी तरफ है अलबेले के संस्कार। भाई कर लेंगे, हो जाएगा। भिन्न भिन्न रॉयल रूप में स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। ये रॉयल रूप में आकर क्या करते हैं, हमारे स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। हमारा जो अधिकार था कर्म इंद्रियों पर, उसको खंडित कर देते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि समय समीप आ रहा है, लेकिन जो संस्कार शुरू में मर्ज नहीं थे वह अभी कहाँ कहाँ इमर्ज हो रहे हैं। वायुमंडल में संस्कार और इमर्ज हो रहे हैं। इसका कारण क्या है, यह माया के वार का एक साधन है। बाबा ने कहा कि कई बच्चे कहते हैं कि समय समीप आ रहा है, लेकिन जो संस्कार शुरू में मर्ज नहीं थे वह अभी कहाँ कहाँ इमर्ज हो रहे हैं। वायुमंडल में संस्कार और इमर्ज हो रहे हैं। इसका कारण क्या है, कारण यह माया के वार का एक साधन है। माया इसी से अपना बनाकर परमात्मा मार्ग से दिल शिकस्त बना देती है। सोचते हैं कि अभी तक ऐसे ही है, तो पता नहीं समानता की सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। कोई न कोई बात में जहाँ कमजोरी होगी, उसी कमजोरी के रूप में माया दिल शिकस्त बनाने की कोशिश करेगी। तो देखना है अपने को कमजोरी, क्योंकि माया ने वार कहाँ करना है, जहाँ हमारा वीक पॉइंट है, तो उसको हमें स्ट्रोंग बनाना है। दिल शिकस्त करेगी। बहुत अच्छे चलते चलते कोई न कोई बात में माया संस्कार पर अटैक कर पुराने संस्कार इमर्ज करने का रूप रखकर, पुराने संस्कार माया अटैक कर क्या क्या इमर्ज करने का रूप रखकर दिल शिकस्त करने की कोशिश करती है, पुराने संस्कार पे अटैक करके। लास्ट में सब संस्कार समाप्त होने हैं, इसलिए कभी कभी रहे हुए संस्कार इमर्ज हो जाते हैं।
लेकिन बाप दादा आप सभी भाग्यवान बच्चों को इशारा दे रहे हैं, घबराओ नहीं, माया की चाल को समझ जाओ। घबराओ नहीं, माया चाल चल रही है, इसको समझ जाओ। माया आपकी कमजोरी पे अटैक कर रही है। आलस्य और व्यर्थ, इसमें नेगेटिव भी आ जाता है। तो इसमें क्या है, आलस्य भी आ जाता है और व्यर्थ है, इसमें क्या आ जाता है, नेगेटिव भी आ जाता है। इन दोनों बातों पर विशेष अटेंशन रखो, आलस्य पर, व्यर्थ पर और नेगेटिव पर। तो हमें इस पर अटेंशन रखना है। आलस्य और व्यर्थ, इसमें नेगेटिव भी आ जाता है, तो आलस्य व्यर्थ पे हमें अटेंशन रखना है। समझ जाओ कि यह माया का वर्तमान समय वार करने का साधन है। ये साधन बना हुआ है, इस पे बार बार वार करेगी वो। बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंडपन का अनुभव इमर्ज करो। शिव बाबा के साथ का अनुभव, कंबाइंडपन का अनुभव इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही मेरा, साथ है ही, साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो। तो ये माया का वार वार नहीं होगा, माया हार खा लेगी। ये माया की हार है, वार नहीं है। सिर्फ घबराओ नहीं, क्या हो गया, क्यों हो गया। हिम्मत रखो और बाप के साथ को स्मृति में रखो। बाबा को साथ रखना है, घबराना नहीं है ये क्या हो गया, कैसे हो गया। बाबा के साथ कंबाइंड रखना है बस, घबराना नहीं है। चेक करो कि बाप का साथ है, उस समय चेक करना है। साथ का अनुभव मर्ज रूप में तो नहीं है। नॉलेज है कि बाप साथ है, नॉलेज के साथ साथ बाप की पावर क्या है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तो सर्व शक्तियों की पावर इमर्ज रूप में अनुभव करो कि वो क्या है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तो उसकी सभी शक्तियों की पावर इमर्ज रूप में अनुभव करो। सभी शक्तियां जो बाबा ने 8 शक्तियां दी है, वो इमर्ज फॉर्म में हो हमारे, क्योंकि बाबा का साथ है। बाबा का साथ अनुभव करना है उस समय। इसको कहा जाता है बाप के साथ का अनुभव होना। अलबेले नहीं बन जाओ, बाप के सिवाय और है ही कौन, बाप ही तो है। जब बाप ही है तो वह पावर है। जैसे दुनिया वालों को कहते हो, अगर परमात्मा व्यापक है तो परमात्मा गुण अनुभव होने चाहिए, दिखाई देने चाहिए। तो बाप दादा भी आपको पूछते हैं कि अगर बाप साथ है, कंबाइंड है, तो वह पावर हर कर्म में अनुभव होती है। तो बाप दादा भी आपको पूछते हैं कि अगर बाप साथ है, कंबाइंड है, तो वह पावर हर कर्म में अनुभव होती है। उस पावर को अनुभव करना है बाबा की। दूसरों को भी अनुभव होती है। क्या समझते हो, डबल फॉरनर्स क्या समझते हो, पावर है, सदा है। पहले क्वेश्चन में तो सब हाँ कर देते हैं, फिर जब दूसरा क्वेश्चन आता है सदा है, तो सोच में पड़ जाते हैं। तो अखंड तो नहीं हुआ ना। आप चैलेंज क्या करते हो, अखंड राज्य स्थापना कर रहे हो या खंडित राज्य स्थापना कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अखंड है ना, टीचर से बोलो अखंड है। तो अभी चेक करो, अखंड स्वराज्य है। राज्य अर्थात प्रारब्ध सदा का लेना है, या बीच बीच में कट हो जाए तो कोई हर्जा नहीं। ऐसे चाहते हो, लेने में तो सदा चाहिए और पुरुषार्थ में कभी कभी चलता है। ऐसे फॉरेनर्स को कहा था ना कि अपने जीवन की डिक्शनरी से सम टाइम और समथिंग शब्द निकाल दो। सम टाइम और समथिंग शब्द को निकाल दो कभी कभी, और कभी कभी कुछ कुछ हो जाता है। तो ये क्या है, बाबा ने कहा ये शब्द निकाल दो कभी कभी, कभी भी नहीं होना चाहिए। अभी टाइम खत्म हुआ, जयंती बोलो, रिजल्ट देंगी ना। तो सम टाइम खत्म है, जो समझते हैं सम टाइम शब्द सदा के लिए समाप्त है, हो गया है, वह हाथ उठाओ। तो बाबा ने हाथ उठाया, भाई समथिंग सम टाइम, कुछ ना कुछ हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, इसको समाप्त करना है। तो बाबा को हाथ उठा के बताना है कि बाबा खत्म हो गया, ये खत्म हो गया या खत्म होगा, लंबा हाथ उठाओ।
तो बाबा कहते हाथ उठाओ, खत्म कर दिया मतलब हो गया है या अभी खत्म हो गया है या खत्म होगा। लंबा हाथ उठाओ। वतन की टीवी में तो आपके हाथ आ गए हैं, यहाँ की टीवी में सभी के नहीं आते हैं। ये कलयुगी टीवी है ना, वहाँ जादू की टीवी है, इसलिए आ जाता है। बहुत अच्छा, फिर भी बहुतों ने उठाया है, उन्हों को सदा काल की मुबारक हो। अच्छा, अभी भारतवासी जिसका प्रैक्टिकल सदाकाल स्वराज्य है, सर्व कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर में है, वह हाथ उठाओ। जिनकी सर्व केंद्र में लॉ और ऑर्डर में है और सदा काल स्वराज्य है, उनका बाबा ने हाथ उठाया है। तो देखना है जिसका सदा काल है वह अपना हाथ उठाए। पक्का हाथ उठाना है, कच्चा नहीं। सदा याद रखना है कि सभा में हाथ उठाया है। फिर बाप दादा को बातें बहुत मीठी मीठी बातें हैं। कहते हैं बाबा आप तो जानते हो ना, कभी कभी माया आ जाती है ना, तो अपने हाथ की लाज रखना अच्छा है। फिर भी हिम्मत रखी है तो हिम्मत नहीं हारना है। हिम्मत पर बाप दादा की मदद है ही है। तो हिम्मत रखी है तो हिम्मत नहीं हारनी है। हिम्मत पर बाप दादा की मदद है ही है। जो हिम्मत रखता है उस पर बाबा की हमेशा मदद है। तो हमें हिम्मत रखनी है। आज बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के अनुसार अपने ऊपर हर कर्मेंद्रियों के ऊपर अर्थात स्वयं की स्वयं प्रति जो कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए वह कम है, वह और ज़्यादा चाहिए। बाप दादा बच्चों की, तो हमें अपने पे कंट्रोलिंग पावर भी ज़्यादा लेके आनी है। बाप दादा बच्चों की रूह रिहान सुन मुस्कुरा रहे थे। बच्चे कहते हैं कि पावरफुल याद के 4 घंटे होते नहीं है। बाप दादा ने 8 घंटे से 4 घंटा किया है और बच्चे कहते हैं 2 घंटा ठीक है। तो बाबा ने 8 से 4 किए, बच्चे कहते हैं 2 घंटे ठीक है। तो 4 घंटे तो हो, तो बताओ कंट्रोलिंग पावर हुई। तो बाबा पूछ रहा है हुई। और अभी से अगर यह अभ्यास नहीं होगा तो समय पर पास विद ऑनर राज्य अधिकारी कैसे बनेंगे। तो याद से ही होगा, तो याद को बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा कंट्रोलिंग पावर आएगी। अगर याद को कम कर देंगे तो कैसे आएगी। अगर यह अभ्यास नहीं होगा तो समय पर पास विद ऑनर राज्य अधिकारी कैसे बन सकेंगे। बनना तो है ना। तो हमें याद को पावरफुल याद करनी है 4 घंटे, फिर आएगी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। बच्चे हंसते हैं। आज बाप दादा ने बच्चों की बातें बहुत सुनी है, बाप दादा को हंसाते भी हैं। कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट नहीं होता, शरीर का कंट्रोल हो जाता है, खड़े हो जाते हैं। नाम है मन के कंट्रोल का, लेकिन मन का कंट्रोल कभी होता है कभी नहीं भी होता है। भाई मन भाग रहा है, जब वो ट्रैफिक कंट्रोल चलता है खुद खड़े हो जाते हैं, लेकिन मन भाग रहा है। लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल किसका है, मन का है। कभी होता है कभी नहीं होता है, कारण क्या है, कंट्रोलिंग पावर की कमी है। कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, इसका मतलब कंट्रोलिंग पावर की कमी है। उसके लिए 4 घंटा योग करना पड़ेगा। इसे अभी और बढ़ाना है। ऑर्डर करो, जैसे हाथ को ऊपर उठाना चाहो तो उठा लेते हो, करके नहीं करके नहीं है तो उठा लेते हो ना, क्रैक नहीं है तो इतनी पावर है, हम जो करते हैं उठा लेते हैं। तो वैसी पावर लेके आनी है हमें मन के ऊपर भी। ऐसे मन ही है सूक्ष्म शक्ति कंट्रोल में अपनी है, आनी है। जैसे हाथ को ऑर्डर किया उठाओ तो उठ जाता है, और नीचे तो नीचे हो जाता है। वैसे मन की भी कंट्रोलिंग लेके आनी है, सूक्ष्म शक्ति कंट्रोल में आनी है, लाना ही है। ऑर्डर करो, स्टॉप तो स्टॉप हो जाए, सेवा का सोचा सेवा में लग जाए, परम धाम में चलो तो परम धाम में चला जाए, सूक्ष्म वतन में चलो सेकंड में चला जाए। जो सोचा वह ऑर्डर में हो। अभी इस शक्ति को बढ़ाओ, छोटे छोटे संस्कार में युद्ध में समय नहीं गवाओ। आज इस संस्कार का भगाया, कल उसको भगाया। कंट्रोलिंग पावर धारण करो तो अलग अलग संस्कार पर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। अगर कंट्रोलिंग पावर जाएगी तो अलग अलग संस्कारों पर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं सोचना है, नहीं करना है, नहीं बोलना है, स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। यह है कर्मातीत अवस्था।
तो बाबा ने कर्मातीत अवस्था को बताया, नहीं सोचना, नहीं करना, नहीं बोलना, स्टॉप तो स्टॉप हो जाए। यह कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने की विधि है। इस विधि से हम पहुंचेंगे कर्मातीत स्थिति तक। तो ये कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने की विधि है। स्टॉप हो जाए, जो कहे हम, ना ही सोचना तो नहीं सोचना, नहीं करना तो नहीं करना, नहीं बोलना तो नहीं बोलना। तो ये कंट्रोलिंग पावर आनी चाहिए, ये आएगी याद से। तो ये कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने की विधि है। तो कर्मातीत बनना है ना, बाप दादा भी कहते हैं आपको ही बनना है, और कोई नहीं आएंगे, आप ही हो, आपको ही साथ में ले जाएंगे। लेकिन कर्मातीत को ले जाएंगे ना, साथ चलेंगे या पीछे पीछे आएंगे? साथ चलेंगे। यह तो बहुत अच्छा बोला। किसी ने कहा कि साथ चलेंगे बाबा, तो बाबा ने कहा ये बहुत अच्छा बोला। साथ चलेंगे, हिसाब चुकतू करेंगे, इसमें हाँ जी नहीं बोला। तो बाबा कहते साथ चलेंगे, हिसाब चुकतू करेंगे, इसमें हाँ जी नहीं बोला। कर्मातीत बनने के साथ चलेंगे ना, साथ चलना अर्थात साथी बनकर चलना। जोड़ी तो अच्छी चाहिए, या लंबी और छोटी समान चाहिए ना, तो हमें बाप समान बनना है। तो कर्मातीत बनना ही है, तो क्या करेंगे? अभी अपना राज्य अच्छी तरह से संभालो, रोज अपनी दरबार लगाओ। कर्म इंद्रियों की रोज दरबार लगानी है। किसी ने कुछ गड़बड़ तो नहीं की? राज्य अधिकारी हो ना, तो अपने दरबार लगाओ, कर्मचारियों से हालचाल पूछो, वे कैसे हो, चेक करो ऑर्डर में है। ब्रह्मा बाप ने भी रोज दरबार लगाई, कॉपी है ना, तो रोज हमें इनकी दरबार लगानी है, इन्हों को बताना है, दिखाना है। ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की, रोज दरबार लगाई, तब कर्मातीत बने। तो हमें भी ऐसे दरबार लगानी है कर्म इंद्रियों की, कर्मातीत बनने के लिए। तो अभी कितना टाइम चाहिए, या एवर रेडी हो? इस अवस्था से सेवा भी फास्ट होगी। क्यों? तो इस अवस्था से क्या होगी? सेवा भी फास्ट होगी, अगर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर होगी तो। एक ही समय पर मनसा शक्तिशाली, वाचा शक्तिशाली, संबंध संपर्क में चाल और चेहरा शक्तिशाली। एक ही समय पर तीनों सेवा बहुत फास्ट रिजल्ट निकालेगी। ऐसे नहीं समझो कि इस साधना में सेवा कम होगी, नहीं, सफलता सहज अनुभव होगी। और सभी जो भी सेवा के निमित्त हैं, अगर संगठित रूप में ऐसी स्टेज बनाते हैं, तो मेहनत कम और सफलता ज़्यादा होगी। मेहनत कम और सफलता ज़्यादा होगी। तो विशेष अटेंशन कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ। संकल्प, समय, संस्कार सब पर कंट्रोल हो। बहुत बार बाप दादा ने कहा है, आप सब राजे हो, जब चाहो, जैसे चाहो, जहाँ चाहो, जितना समय चाहो, ऐसा मन बुद्धि ला और ऑर्डर में हो। आप कहो नहीं करना है और फिर भी हो रहा है, कर रहे हैं, तो यह ला और ऑर्डर नहीं है। तो स्वराज्य अधिकारी अपने राज्य को सदा प्रत्यक्ष स्वरूप में लाना है ना। ला भी रहे हैं, लेकिन बाप दादा ने कहा है ना, सदा शब्द ऐड करो। बाप दादा अभी लास्ट में आएंगे, अभी एक टर्न है, एक टर्न में रिजल्ट पूछेंगे। 15 दिन होते हैं ना, तो 15 दिन में कुछ तो दिखाएंगे या नहीं? टीचर्स बोले 15 दिन में रिजल्ट होगी। टीचर्स बोलो 15 दिन में रिजल्ट होगी, बाबा पूछ रहे थे। अच्छा, मधुबन वाले 15 दिन में रिजल्ट दिखाएंगे? 15 दिन में बाबा ने रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर करने के लिए कहा कि करके दिखाएंगे। अभी कहो हाँ या ना, अभी हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। अपने हाथ की लाज रखना है, जो समझते हैं कोशिश करेंगे, ऐसे कोशिश वाले हाथ उठाओ। ज्ञान सरोवर शांति धाम वाले उठाओ। बाप दादा ने मधुबन ज्ञान सरोवर शांतिवन के मुख्य निमित्त भाई बहनों के सामने बुलाया। बाप दादा ने तो आप सबका साक्षात्कार कराने के लिए बुलाया है। आप लोगों को देखकर सभी खुश होते हैं। तो जो जिन पे रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर जो अच्छे बच्चे होते हैं, उनका साक्षात्कार कर सब खुश होते हैं। अभी बाप दादा चाहते हैं क्या है, वह बता रहे हैं। चाहे पांडव भवन हो, चाहे शांतिवन, चाहे ज्ञान सरोवर, चाहे हॉस्पिटल, चार धाम तो है। चार धाम है ना, चार धाम, शक्ति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, बाबा का कमरा, बाबा की कुटिया, चार धाम तो है ना। पांचवा छोटा है,
चारों में ही बाप दादा की एक आस है। बाप दादा 3 मास के लिए चारों धाम में अखंड निर्विघ्न अटल स्वराज्य अधिकारी राजाओं का रिजल्ट देखना चाहते हैं। अखंड निर्विघ्न, तो हमें क्या बनना है? अखंड बनना है, निर्विघ्न अटल स्वराज्य अधिकारी राजाओं का रिजल्ट देखना चाहते हैं। 3 मास यहाँ, तो 3 मास यहाँ वहाँ से कोई भी और बातें नहीं सुनने में आवे। तो ये 3 महीने बाबा को अटल अखंड करके दिखाना है। तो उस वक्त बाबा ने उन बच्चों के लिए कहा, तो इस वक्त हमें भी करके दिखाना है। ये सबके लिए था, एग्जाम्पल हमारे लिए वो थी बाबा ने, लेकिन ये सबके लिए, सबको 3 मास करके दिखाना है। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर। 3 मास यहाँ वहाँ से कोई भी और बातें सुनने में ना आए। सब स्वराज्य अधिकारी नंबर 1, क्या 3 मास की ऐसी रिजल्ट हो सकती है? निर्वैर भाई से पूछा बाबा ने। पांडवों की तरफ से आप हो सकता है। दादी तो है, लेकिन साथ में यह जो सामने बैठे हैं सब हैं, तो हो सकता है। दादी कहती है हो सकता है। दादी ने कहा, जो पांडव भवन वाले बैठे हैं वह हाथ उठाओ। हो सकता है। अच्छा, मानो कोई कमजोर है, उसका कुछ हो जाता है, फिर आप क्या करेंगे? कमजोर है हो जाता है तो आप क्या करेंगे? भाई वहाँ पर कोई कमजोर है हो जाता है तो फिर आप क्या करेंगे? बाबा पूछ रहे हैं। आप समझाते हो कि साथ वालों को भी साथ देते हुए रिजल्ट निकालेंगे, इतनी हिम्मत रखते हो सकता है, या सिर्फ अपनी हिम्मत है, दूसरों की बात को भी समा सकते हो? तो बाबा कहते हैं ये हिम्मत लेके आनी है, सबको साथ लेके चलना है। अपनी हिम्मत, दूसरों की बात को भी समा सकते हो, उसकी गलती समा सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं, समाने की शक्ति है, समा सकते हो दूसरों की गलती को? वायुमंडल में फैलाओ नहीं। तो हमें अगर ऐसे किसी की बात दिखती है तो उसे हमें वायुमंडल में फैलाना नहीं है, समाना है। ये एक शक्ति है, ये आपको काम में आएगी। फैलाओ नहीं, समा दो। इतना कर सकते हो? जोर से बोलो हाँ जी, हाँ जी बाबा, मुबारक हो। तो बाबा को कहना, बाबा हमें कोई भी ऐसी बात दिखेगी तो हम उसे संभाल लेंगे। 3 मास के बाद रिपोर्ट देखेंगे, भाई कितनों ने समाई। बाबा कहते 3 महीने के बाद देखेंगे। किसी भी स्थान से कोई भी रिपोर्ट नहीं निकलनी चाहिए। 1-2 को वाइब्रेशन दे समा देना है, वाइब्रेशन देनी है और समा देना है, और प्यार से वाइब्रेशन देना है, झगड़ा नहीं हो, प्यार से देना है। ऐसे ही डबल विदेशी भी रिजल्ट देंगे ना, सभी को बनना है ना। डबल विदेशी जो समझते हैं अपने सेंटर पर साथियों के साथ 3 मास की रिजल्ट निकालेंगे, वह हाथ उठाओ। बाबा ने हाथ उठाया। जो समझते हैं, कोशिश करेंगे, कह नहीं सकते हैं, वह कोई है तो हाथ उठाओ। वह भी, उनसे भी हाथ उठाया। तो हमें भी मन में हाथ उठाते रहना है कि क्या करेंगे आप। साफ दिल है, साफ दिल वालों को मदद मिलती है। जिसका साफ दिल होगा उसे मदद मिलेगी। अच्छा, फिर बाप दादा ने सभी जोन के भाई बहनों से भी हाथ उठवाए तथा अपने स्थान पर खड़ा किया। पहले महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटका के भाई बहनों को खड़ा किया और वायदा कराया। फिर यूपी वालों को सेवा की मुबारक दी। अच्छा, बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं, देखेंगे। चारों ओर के सर्व राज्य अधिकारी आत्माओं को सदा, अखंड राज्य के पात्र आत्माओं को सदा, बाप दादा के समान कर्मातीत स्थिति में पहुंचने वाले, बाप को फॉलो करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा, 1-2 को शुभ भावना, शुभ कामना का सहयोग देने वाले शुभ चिंतक बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान है, विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। जो विघ्न डालती है उनको क्या कर समझो? शिक्षक समझो। ये हमें और अच्छा बनाने के लिए आई हैं आत्माएं, उनके लिए शुभ भावना, शुभ कामना। तो विघ्नकारी आत्मा को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त बनना है हमें। जो आत्माएं विघ्न डालने के निमित्त बनती है, उन्हें विघ्नकारी आत्मा नहीं देखो, उनको सदा पाठ पढ़ाने वाली आत्मा देखो। वही वो पाठ पढ़ाने आई है हमें। आगे बढ़ाने वाली निमित्त आत्मा समझो, अनुभवी बनाने वाले शिक्षक समझो। जब कहते हो निंदा करने वाले मित्र हैं, तो विघ्नों को पास करा के अनुभवी बनाने वाले शिक्षक हुए। इसलिए विघ्नकारी आत्मा को उस दृष्टि से देखने के बजाय सदा के लिए विघ्नों से पार कराने के निमित्त, अचल बनाने के निमित्त समझो। इससे और भी अनुभवों की अथॉरिटी बढ़ती जाएगी।
बढ़ती जाएगी अगर उनको भाई ये पाठ पढ़ाने आई है, तो इससे हमारे और अनुभव बढ़ेंगे। स्लोगन है, कंप्लेंट की फाइल ख़त्म कर, फाइनल और रिफाइन बनो। तो कोई भी कंप्लेंट है उस फाइल को ख़त्म करना है, फाइनल और रिफाइन बनना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।